हेलो 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 एवरीवन। भैया दिख रहा है क्या? आवाज आ रही है मेरी? मधुर आवाज। क्या मेरी मधुर आवाज सुन पा रहे हो भाई? हेलो 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 हेलो। क्लास स्टार्ट नहीं हो रहा, मन नहीं कर रहा था यार क्लास स्टार्ट करने का, सही बताओ। 11th वालों ने ना ऐसी जान खा ली आज। आज उनको एक सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन करा रहा था। 3 बार आत्माएं उन्होंने शरीर से बाहर निकाल ली। तो ये बोर्ड ऐसा गंदा क्यों लग रहा है भाई? इसमें ना सिकंदर खेल चुका है अभी, अब इसकी क्लीनिंग होनी है ना। अब ये जो ब्रेक हुआ था तो इसमें सिकंदर सर खेल के जाते हैं। चलिए। नहीं, आज चेंज नहीं करूंगा, पता है क्या हो रहा है? इसको चेंज करते ही सारा सेटअप पूरा बिगड़ जा रहा है। बड़ी मुश्किल से सेट हुआ है क्लास होने के लिए। क्लास कर लेते हैं, कल इसको देखेंगे। चलिए। ठीक है। आज आज थोड़ा सा ब्लैक स्लाइड ले रखी है अपन ने। इसके बहुत सारे कॉपी बना लेते हैं। आज देखते हैं कि पीडीएफ में कैसा आएगा। अगर पीडीएफ में ये पेज बढ़िया आएंगे तो इसी के हिसाब से चलेंगे फिर। ठीक है। चलिए यार, कल अपन ने सेल्फ इंडक्शन पे थोड़ा काम किया था। कल अपन ने सेल्फ इंडक्शन पे थोड़ा काम किया था, राइट? चलिए भाई, देखते हैं। तो कल वाले क्वेश्चन पे ही थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। आज ये क्वेश्चन मैंने ना 11th क्लास में दे दिया यार। तुम्हारे में से कुछ बच्चे 12th वाले 11th में आने लगे हैं, है ना। अमीर लोग, उन्होंने सब्सक्रिप्शन शायद उसका ले रखा है या किसी बच्चे का जुगाड़ कर रखा होगा। तो अब मुझे लगा कि 12th की क्लास है तो ये पूरा क्वेश्चन मैं वहाँ छाप आया। फिर बच्चे बोले 11th की है। एक इस तरह का सीन ले लिया है यार अपन ने। पॉइंट ए एंड ये है पॉइंट बी। ठीक है, यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी ले लो। ये ले लो आप आर इक्वल टू 2 ओम्स ले लो। ठीक है। ये इंडक्टर ले लो आप 3 हेनरी का। और इसका कैपेसिटेंस ले लेते हैं 3 माइक्रोफैरड का भाई। इस पे कुछ चार्ज है। कितना चार्ज है? 12 माइक्रोकुलम का चार्ज है इसमें। ठीक है। और ये प्लस माइनस दिया हुआ है आपको। इसमें करंट जो चल रहा है आई, वो आई कितना दिया हुआ है? करंट आई दिया हुआ है 2 एम्पियर्स का। और इस मोमेंट पे, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट आई जो है वो डिक्रीज कर रहा है कितने रेट से? 3 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से घट रहा है। इस मोमेंट पे आपको, ये पॉइंट सी है, आपको बताना है भैया वी ए माइनस वी बी की वैल्यू बतानी है। और इसी इंस्टेंट पे आपको वी बी माइनस वी सी बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करेंगे। जरा ट्राई तो करिए इसको, जरा ट्राई तो करिए। देखिए क्या आंसर आता है आपका। अच्छा, सबको फ्री है। अच्छा, तो वही बच्चे आगे थे वहां, पता नहीं लगा यार कि कौन सा वाला। अच्छा, सबको फ्री मिला हुआ है। ठीक। बढ़िया है यार, मस्त तुम्हारा तो। पहला आंसर आया 3। भाई जाके अपनी कक्षा का नाम देश दुनिया में, अपने मोहल्ले में, अपने अड़ोस पड़ोस में सबको फैला दो, है ना। देखिए अपनी कक्षा आपके लिए इतना सब कुछ कर पा रही है तो आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। 3 ही आया है, ठीक है। वी ए माइनस वी बी 3 आया है।
और थोड़े दो चार लोग आंसर बताओ जरा इसका। लक्ष्य ने 8 निकाला है, एक ने 6 निकाला है। अब अच्छा लगा, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सबका 3 आ जाता तो फिर मजा नहीं आता। 3 6 8, 3 6 8। और बाकी लोग, बाकी ब्रोज कुछ तो निकाल लो। अब देखो इसमें गलती होती है इसलिए दिया है ये, है ना, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। अविरल का 21 आया है। अविरल ब्रो, व्हाट आर यू डूइंग ब्रो। किसी का 10 भी आया है, योगेश का 10 आया है। अच्छा, और भिन्न भिन्न प्रकार के आंसर। 9 और 5 वाले भी कुछ महारथी बैठे हुए हैं, और 4 वाला भी है एक। चलिए अब काफी हो गए अपने पास आंसर, चेक करते हैं किनका सही है। जिनका सही है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ एडवांस में, और जिनकी गलती हो गई है वो गालियां खाएंगे, एक दूसरे को गालियों से नवाज सकते हो, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए कहाँ गलती होती है, पहले उस चीज को समझते हैं। ये केस है, इस मोमेंट पे करंट यहां जा रहा है, तो जिन जिनका हमें पता है उनका हम लिख देते हैं यार, प्लस माइनस, ठीक है, हायर से लोअर। ये करंट घट रहा है इस डायरेक्शन में, करंट घट रहा है इस डायरेक्शन में। ये बैटरी क्या कहेगी, बैटरी कहेगी, इंडक्टर कहेगा देखिए तुम घट रहे हो इस डायरेक्शन में, मैं तुम्हें बढ़ाने की कोशिश करती हूं, मैं तुम्हें बढ़ाने की कोशिश करती हूं। और माइनस और प्लस, और बच्चे ये ई इंड्यूस्ड कितना लगेगा, मैंने आपको समझाया है, मॉड एल डी आई बाई डी टी ही लिखी है हर बार, मॉड एल डी आई बाई डी टी ही लिखी है हर बार, ठीक है ना। और उसका तो दिया हुआ है। चलिए ए से सी तक चला जाए, है ना, हम यहां से चल रहे हैं, हम यहां से चल रहे हैं, तो पोटेंशियल एट ए वी ए, ये पोटेंशियल एट ए है, वी ए है, और यहां से यहां घट गया है। कितने से घटेगा भाई, वी ए माइनस, इधर अगर मुझे लिखना है इस जगह का पोटेंशियल कितना बनेगा, 2 दूनी 4 से घटा देंगे। जैसे ही 4 से घटाया मुझे यहां का मिल गया, इधर से इधर जाने में और घटेगा। सी पॉइंट का पोटेंशियल मुझे कितना, यहां पे अगर मुझे लिखना है तो कितना है, एक एक करके लिखता जाता हूं, एक काम करता हूं। ये पोटेंशियल जो है मेरे बच्चे यहां का है, और 12 से कम हो गया। ये पोटेंशियल कहां का है, ये पोटेंशियल मेरे बच्चे यहां का है। अब यहां से बढ़ जाने वाला है, कितने से बढ़ जाएगा, प्लस मॉड ऑफ एल डी आई बाई डी टी से बढ़ जाने वाला है। ये किसका है, ये पोटेंशियल इस पॉइंट का है, और इधर से फिर से बढ़ गया। क्यू नॉट बाई सी कितना है, 4 है, इसको रख देते हैं, 4 से और बढ़ गया ये, और हम पहुंच गए पॉइंट बी पे। अब यार यहां की वैल्यू रखनी है बस, अपने को आंसर आ जाएगा, तो आंसर रख देते हैं। डी आई बाई डी टी कितना दिया है, 3 पॉजिटिव, और ये बन जाएगा तुम्हारा 9। यहां पे आपको 9 ही रखना है मेरे भाई, 9 ही रखना है। तो वी ए माइनस वी बी आपको मिलने वाला है 16, माइनस 16 है और प्लस 13 है, तो ये बन जाएगा 3। 3 इज द राइट आंसर। सोनू इज हीरो, ठीक है, बात समझे। जिन जिन ने ये निकाला है बिल्कुल सही निकाला है। अब चलते हैं वीबी माइनस वीसी वाले पॉइंट पे चलते हैं। आप देखिए उसको इसी की तरह से वैल्यू रखनी है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एल डी आई बाई डी टी रख देते हैं और आंसर कुछ गलत ले आते हैं। चलिए दूसरा वाला पार्ट करते हैं। और अब हमको वीबी माइनस वीसी पूछा है, वीबी से स्टार्ट कर लेते हैं। बी से स्टार्ट किया, यहां से घटा है, कितने से घटा है, 4 से घटा है। फिर इधर आ गए और घटा है, कितने से घटा है, 3 3 9, एल डी आई बाई डी टी की वैल्यू है 9, और 9 से घटा है, और पहुंच गए हैं पॉइंट सी पे।
तो आपसे अगर वीबी माइनस वीसी पूछा जा रहा है, आप आंसर लिखेंगे 13 वोल्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यार ये। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप उसको हर जगह मॉड ऑफ एल डी आई बाई डी टी ही रखेंगे और लास्ट में आके उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे और तब इस तरीके से आंसर निकालेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो बताओ, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए, आज मैं आपको थोड़ा सा एलआर सर्किट्स स्टार्ट करा देता हूं। बिल्कुल आरसी सर्किट जैसे हैं वही शॉर्टकट्स यहां पे काम करेंगे हम, लेकिन इसको वापस से डिटेल में पढ़ेंगे और आरसी सर्किट के कुछ क्वेश्चंस और इसको मिला के करेंगे भाई। ठीक है ना? मैं जो अपने बचे हुए हैं ना, कुछ आरसी आप कह रहे थे कि आरसी करा देना, अब यहां हो जाएंगे वो क्वेश्चंस। ठीक है? ईएमआई की हमने कितनी क्लासेस ले ली हैं भाई? अभी तक कितनी क्लासेस हो चुकी हैं ईएमआई की? एलआर के बाद वापस से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस पे आ जाएंगे भाई। ठीक है ना? एक कह रहा सर जनरेटर भी पढ़ा दो। यार भाई खून मत पी, जनरेटर हो चुका है, एसी जनरेटर हो चुका है, ये सब भी पढ़ाना पड़ेगा क्या? देख ले भाई, एसी जनरेटर पढ़ा देते हैं, एक लूप ले ले ऐसे। ठीक है? और यहां मैग्नेटिक फील्ड ले ले इस तरीके का, एसी जनरेटर देख ले भाई, हो जाएगा तेरा अभी। ये सब पढ़ाने की नहीं होते यार, ये तो इतना सोच लिया करो यार, मैं इतना सारी चीजें पढ़ा देता हूँ तुमको, उसके बाद भी तुमको ये करा दो वो करा दो। एसी जनरेटर का फंडा क्या है? ये एक स्क्वायर लूप ले ले या सर्कुलर लूप ले ले, या जो लूप लेनी है वो ले ले भाई। ठीक है? ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रख के घुमा दे, बन गया एसी जनरेटर तेरा। ये मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो आप यहां पे अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, हमें क्या निकालना है? इससे फ्लक्स निकालना है। शुरू में फाई इनिशियल 0 है, शुरू में बच्चों यहां पे फाई इनिशियल 0 है। क्यों? बी डॉट ए लगाना है, एरिया वेक्टर इस तरफ होगा या उस तरफ होगा। क्लियर है? बात समझ में आई है ना? अब इसके बाद जरा इसको थोड़ा सा टिल्ट किया आपने, आई जस्ट होप ऐसे अपना काम बन जाएगा। इसको यहां ले आते हैं, इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, 3D टाइप का वो दे देंगे अपन फील इसमें। ठीक है ना? 3D टाइप का फील ले लेते हैं। मतलब यहां से मैं इसको थीटा से घुमा रहा हूं भाई। अब अगर टॉप व्यू देखोगे आप, टॉप व्यू में आपको क्या दिखेगा? टॉप व्यू में बेटा आपको दिखेगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर जो है वो इस तरफ है। ये एरिया वेक्टर था शुरू में, इनिशियली ऐसे सेट कर रखा है मैंने। अब ये ऐसे घूमने लगेगा, जैसे जैसे लूप घूमेगी वैसे वैसे देखो ऐसे घूम रही होगी लूप, गोल 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 गोल। तो यहां से थोड़े टाइम के बाद ये यहां आ जाएगा भाई, देख लो। बी इधर है, ये एंगल थीटा से घूमा है और ये थीटा जो है तेरा ओमेगा टी है। ठीक है? तो अब कितना बनेगा फ्लक्स? वेक्टर बी डॉट ए कर लो तो कितना निकल के आएगा? बी एल स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी आ गया। ई इंड्यूस निकाल ले, मैग्नीट्यूड ही निकालना है अपन को, डी फाइव बाई डी टी कर लिया इसको, तो क्या आ जाएगा? बी एल स्क्वायर ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। बन गया भैया एसी जनरेटर तेरा। ये वी इंड्यूस जो आ रहा है, वी नॉट कॉस ओमेगा टी के फॉर्म का आ रहा है।
अब मेरे से मत एक्सपेक्ट किया करो कि भाई इसमें आर्मेचर होता है, कॉइल होता है, वो होता है, ये सब जाके एनसीईआरटी में पढ़ा करो। ये है बस एसी जनरेटर का फंडा। ठीक है, समझ गया। आज ईएमआई का लेक्चर 10 है। हाँ, तो अभी तो चलते रहेंगे ईएमआई एसी बहुत दिन तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, एलआर सर्किट्स पे आते हैं। और पहला पार्ट जो है इसका करंट ग्रोथ है। दिव्यांश पढ़ ले बेटा, अगले साल ड्रॉपर बनना है तो बता दे, है ना। तुम छुपे छुपे घूमोगे, बन जाओगे, लेकिन ड्रॉपर मैं बता रहा हूँ। जिनका पढ़ने में मन नहीं होता ना, बड़े आराम से जी प्रिपरेशन में 11, 12 और 13 हो जाता है। जैसे लोगों के साथ 1 2 का 4 होता है, यहाँ पे जेई एस्पिरेंट के साथ 11, 12, 13 हो जाता है। पढ़ ले सर, जनरेटर वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। हाँ बिल्कुल आएंगे, तभी तो कहता हूँ किताबें पढ़ा करो साथ साथ उसके, है ना। बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। चलिए अभी जरा ध्यान दे लो। करंट ग्रोथ में क्या होता है, एक सिंपल सा अपना एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस है, उसको एक बैटरी से अपन कनेक्ट कर रहे हैं। आप ध्यान रखना, या तो वो इस तरीके से दे देंगे सेटअप आपको, बच्चों, या तो वो आपको इस तरीके का एक सेटअप दे देंगे, स्विच विच लगा के, रेजिस्टेंस वगैरह दे के। ठीक है, कहीं रेजिस्टेंस लगा दो। ये है इंडक्टर और ये है स्विच। ये एक बैटरी है अपने पास, ई नॉट का बैटरी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए होगा कैसे, सबसे सिंपल सर्किट यही है। इसकी जगह ये भी दिया जा सकता है कि भैया एक सोलेनॉइड है, उसी का रेजिस्टेंस दे दिया जाए। कई बार आपको इस तरीके की चीज दे दी जाएगी भाई, कि एक सोलेनॉइड है, इसका इंडक्टर एल है, इंडक्टेंस एल है और रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, उसको इस तरीके से लिख सकते हो यार, उसको इस तरीके से आप लिख सकते हो कि दिस इज इक्वलेंट ऑफ प्योर इंडक्टर एंड प्योर रेजिस्टर। ठीक है, इंडक्टर यूज कहाँ होता है, बहुत ऑलमोस्ट हर जगह आपको इंडक्टर्स के प्रयोग मिल जाएंगे। आपका सबसे कॉमन यूज जो घरों में मिल जाता है वो पुरानी वाली ट्यूबलाइट्स होती हैं, उनको चोक कॉयल कहा जाता था। अगर आपके घर में अभी भी पुरानी वाली ट्यूबलाइट्स यूज होती हैं तो आप देखना, वो एक एलआर सर्किट का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। लेकिन वो किसके साथ यूज होता है, एसी सोर्स के साथ यूज होता है। ठीक है सर, आप ये भी बता सकते हो कि बोर्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। भाई लास्ट के 20 साल के पेपर पढ़ लेना, उनमें से ही सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे तेरे को बोर्ड के लिए। ठीक है ना। बल्ब अलग होता है युवराज, बल्ब इज डिफरेंट, बल्ब तो रेजिस्टेंस है। चलो, टी इक्वल टू 0 पे इंडक्टर पे कोई करंट नहीं है। अब आइए एक एक करके धीरे धीरे आपको पूरी चीजें सिमिलर मिलेंगी। एट टी इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड। ये बिहेवियर हमको एसी सर्किट्स में बहुत काम आने वाले हैं। तो जैसे ही हम इसको बच्चे क्लोज करेंगे तो क्या होगा, करंट आई इसमें बढ़ने लगेगा। ये करंट बढ़ते बढ़ते इधर जा रहा होगा, करंट इस डायरेक्शन में 0 से बढ़ रहा है। इंडक्टर तुरंत परेशान हो जाएगा। इंडक्टर इज लाइक इंद्र देवता, कि जैसे ही कोई तपस्या करता था पृथ्वीलोक में, इंद्र जी को लगता था कि यार ये सिंहासन हथियाना चाह रहा है स्वर्ग का, तो वो परेशान हो जाते थे। वैसे ही ये इंडक्टर परेशान हो जाता है। जैसे ही करंट चेंज हुआ सर्किट में, इंडक्टर परेशान हो गया, बोला अच्छा देखता हूँ, अच्छा बढ़ रहा है, रुको इसको घटाने की कोशिश करते हैं। और वो तपस्या भंग करते थे, ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करंट को घटाने की कोशिश करता है।
यहाँ कोई अप्सरा नहीं आएगी भाई, बाय द वे। अगर आपको ये लग रहा हो क्वेश्चन में अप्सरा आने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे ई इंड्यूस्ड, इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, मॉड ऑफ एल डी आई बाई डी टी। मैंने क्या अज्यूम किया है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ करंट ग्रोथ, तो करंट बढ़ रहा है, डी आई बाई डी टी बच्चों पॉजिटिव लेने वाला हूं मैं। अगर मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं तो मैं यहां क्या लिखूंगा, एल डी आई बाई डी टी लिखने वाला हूं। बात समझे? अब किरचॉफ लॉ इसमें लगा देना है हमको। माइनस ई नॉट प्लस मॉड ऑफ एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर इज इक्वल टू 0। करंट ऐसे चल रहा है, ये आई का करंट है, तो भाई ये करंट यहां से आ रहा होगा, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। आई होप आपको सब याद होगा भाई, ये अच्छा खासा हमने समय इस पे दिया हुआ है, देख लो। मॉड साइन भी हटा सकते हैं, मॉड साइन भी हटा सकते हैं। करंट कांस्टेंट नहीं होने वाला है भाई, सुनो तो। अभी यहां अगर कांस्टेंट आना होगा तो यहां से आ जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो और क्यों टेंशन दे रहे हो, ठीक है ना। यहां जो भी आना होगा यहां से आ जाएगा अपने आप। चलिए, एल डी आई बाई डी टी, ये कितना आने वाला है भाई, ये आने वाला है ई नॉट माइनस आई आर, ठीक है ना। और यहां पे ले आए यार, ये इसको नीचे ले आए, डी आई बाई, देखो आपकी फेवरेट इक्वेशन आ गई है। ये इक्वेशन मैंने कहा था पूरे फिजिक्स में बार बार आती रहेगी, 1/L टाइम्स डी टी। यहां पे किससे मल्टीप्लाई कर दे भाई, यहां पे अपन अगर माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दे, और यहां पे भी अगर अपन माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहां वो लॉग वाला सीन पूरा हो जाएगा। 0 से जनरल टी, 0 से जनरल आई, आपको क्या मिलने वाला है बेटा, यहां पे स्टेडी करंट नहीं हो सकता है ना, हमें पता नहीं कैसा रहेगा, ट्रांजिएंट रहेगा बेसिकली, समय के साथ बदलता हुआ करंट रहेगा, एक्सपोनेंशियल ही आने वाला है, बिल्कुल आरसी सर्किट जैसा ही है ये। ln ऑफ ई नॉट माइनस आई आर डिवाइडेड बाई ई नॉट, ये कितना आ रहा है, माइनस ऑफ आर बाई एल टाइम्स टी। क्लियर है? अगले पेज पे चलते हैं। वही पुराने ग्राफ्स वापस से आएंगे आपके सामने, आपका रिवीजन भी हो जाएगा इसी में, ठीक है। तो ये आई की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। अब जरा यहां बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करने जाऊं, करंट आई वर्सेस टाइम ग्राफ में प्लॉट करने जाऊं बच्चों, तो क्या होगा, कंटिन्यूसली, सॉरी, ये करंट 0 से स्टार्ट होगा और ये एक स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाके स्टेडी स्टेट करंट बन जाएगा। इसमें भी स्टेडी स्टेट आती है, समझे, इसमें भी स्टेडी स्टेट आती है आपके। देख लीजिए ये कितनी आई है, ई नॉट बाई आर, ये आ रही है ई नॉट बाई आर। इंडक्टर का बिहेवियर बड़ा अलग टाइप का होता है। अगर आपको मैं ये पूछूं, अगले पेज पे ले लेता हूं, इंडक्टर विद बैटरी,
अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता तो क्या होता भाई? अगर रेजिस्टेंस नहीं होता, सीधे सीधे कंडक्टिंग वायर से ही कनेक्ट कर देते, तो क्या होता इंडक्टर के साथ? इंडक्टर में करंट बढ़ता ही चला जाता भाई, इन्फिनिटी तक, अनंत काल तक बढ़ता चला जाता। वो तो अच्छी बात है, अपने पास कंडक्टिंग मटेरियल नहीं होते। तो यहां क्या आएगा? ई नॉट इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो यहां से आप देखो कांस्टेंट आ रहा है, तो ये करंट आई जो आता है आपके पास, ई नॉट बाई एल इंटू टी, ये करंट सिर्फ और सिर्फ बढ़ता चला जाता। आप देखते बैटरी इसमें करंट भेजती रहती और इंडक्टर करंट एनर्जी को स्टोर करता रहता। भाई वो कितने भी टाइम तक एनर्जी को स्टोर कर सकता था, आप समझ रहे हैं? वो कितने भी समय तक एनर्जी को स्टोर कर सकता था यहां पे। लूज तो कहीं कर नहीं रहा है ना, लूज तो कहीं कर नहीं रहा है, लूज नहीं कर रहा है तो स्टोर करेगा। अब देखिए कुछ इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। अब हम इसको थोड़ा अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। ये वाला जो कहानी है, आप किरचॉफ लॉ ना लगाते, कुछ और लगा लेते। क्या? एनर्जी वाला चक्कर, कि एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, उसका एक हिस्सा इंडक्टर ने स्टोर कर लिया अपने पास और बाकी हीट में निकल गया। ऐसे बन सकता है ना, ऐसे बन सकता है ना। मेथड 2, मान लो आपको किरचॉफ से नफरत हो गई, जैसे विपक्षी दलों को मोदी जी से हो जाती है, उस तरह का कुछ सीन बन गया। आपको दिक्कत आ गई कि नहीं, हम तो नहीं लगाएंगे किरचॉफ लॉ, हम किसी और तरीके से सोचेंगे। तो आप क्या बोलोगे? एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, इसका एक हिस्सा एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर रहेगा और बाकी का जो रहेगा वो क्या रहेगा? एनर्जी लॉस इन दिस। तो ये क्या बनेगा? डी यू बैटरी बाई डी टी, दिस इज डी यू एल बाई डी टी प्लस डी यू आर बाई डी टी। ये भी हमको वही इक्वेशन देने वाला है। यू बी कितना है? पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, ई नॉट आई। ये कितना बनने वाला है? हाफ एल आई स्क्वायर। देख लो, एल बाई टू बाहर आ जाएगा एंड ये बन जाएगा 2i डी आई बाई डी टी। अरे सर ये तो वो बन गया हमारा एल आई डी आई बाई डी टी। रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन द रेजिस्टेंस, ये आई स्क्वायर आर, ये हम पढ़ चुके हैं। आई से आई को उड़ा दीजिए। मैंने कैपेसिटर में भी ये तरीके आपको आई थिंक समझाए हुए हैं। क्या आ जाएगा? आई आर को इस तरफ ले आओ, वो क्या बन जाएगा? मेरे भैया समझ में आई क्या बात? आप एनर्जी से भी इन चीजों को अप्रोच कर सकते हो। सर क्या स्टेडी स्टेट में भी हम बात करेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। फूटेगा नहीं क्या इंडक्टर? भाई ये इंडक्टर है, फूटता नहीं है, स्टोर कर लेता है, पेट में भर लेता है अपना। अगर ये बात समझ में आई है तो बताओ। मैं थोड़ा सा आपको एक और ग्राफ से रूबरू कराना चाहता हूं। इधर तो शायद नहीं बन पाएगा। ये है अपने पास, टेक्नोलॉजी की मदद से इसको ले आए यहाँ पे, है ना। इसको सबको गायब कर देते हैं।
मैं अब आपको कंपेयर कराना चाह रहा हूं वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। आप देखना वोल्टेज का क्या सीन रहेगा, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर वर्सेस टाइम ग्राफ। टी इक्वल टू जीरो पे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जीरो नहीं है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना है भाई, वी एल, ये है एल टाइम्स डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी यहां से निकाल लो, डी आई बाई डी टी कहीं निकाले भी है हम लोग, पर ठीक है लिख लो ये। कितना आएगा, ई नॉट बाई एल ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। तो यहां जब वैल्यू रख दोगे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, ये बन रहा है। कंटिन्यूसली इसका जो है वो घटता चला जाता है भाई। शुरू में जीरो नहीं है, आपको ये चीज नोट करने वाली है। शुरू में इंडक्टर के अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं है, इवन दो करंट नहीं चल रहा है इसमें, इवन दो करंट नहीं चल रहा है फिर भी पोटेंशियल ड्रॉप है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल वैसा है जैसे काइनेमेटिक्स में होता है। काइनेमेटिक्स में क्या होता है, आपको एक ऐसी सिचुएशन मिलेगी, एक पार्टिकल रेस्ट पे है लेकिन उस मोमेंट पे उसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है। क्या आपको बात समझ में आई? उस मोमेंट पे उसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है। जब आप एक बॉडी को ऊपर उठा के फेंक देते हो, एट टॉप मोस्ट पॉइंट क्या हो रहा होता है, एट टॉप मोस्ट पॉइंट क्या हो रहा होता है, वेलोसिटी जीरो बनती है लेकिन एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। करंट जीरो बनता है लेकिन उस मोमेंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट नॉन जीरो है, इसलिए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है। बात समझ में आ गई आपको? बात समझ में आ गई कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर भी लगातार घटता चला जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं वी आर का ग्राफ ड्रॉ करो तो जैसे जैसे ये घटेगा वो मेरा भैया जीरो से उठेगा, क्योंकि ये जो ऑरेंज वाला है, ये ऑरेंज वाला अपन वी आर कर लेते हैं और ये वाइट वाला जो है इसको हम, येलो वाले को हम वी एल लिख लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा, लेकिन किसी भी मोमेंट पे वी एल प्लस वी आर जो है वो एक कांस्टेंट बनना चाहिए अपना। ये आपका एक कांस्टेंट आ रहा है। हम सर्किट देख के भी इस चीज को कमेंट कर सकते हैं, बट छोटी छोटी सी बातें हैं आपके दिमाग में होनी चाहिए, छोटी छोटी सी बातें हैं आपके दिमाग में होनी चाहिए ये सारी। क्या आपको बात समझ में आई? मतलब एक इंस्टेंट ऐसा तो आया है जिस मोमेंट पे वोल्टेजेस सेम हो गए। आपसे पूछ लेगा, अब आपसे पूछ लेगा फाइंड द टाइम व्हेन VL is K टाइम्स VR। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि वो मोमेंट बताओ जब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है वो K टाइम्स है VR का। ठीक है, वो आपसे ऐसे पूछ लेगा तो आपको क्या करना है, जनरल K के लिए एक एक्सप्रेशन निकाल लेंगे और जब वो इक्वल है K इक्वल टू 1 डाल देंगे, आपको ये आंसर में RCln2 मिल जाएगा। ये वहां क्या आता था, RCln2, यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा, L बाई आर एल एन टू एक्सपेक्टेड है आना चाहिए। L बाई आर एल एन टू मुझे लग रहा है ये आंसर होना चाहिए, मुझे वहीं से याद है। RCln2 हम जनरल K के लिए निकाल लेंगे, उधर भी मैंने जनरल K के लिए निकाला था, तो आई होप आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। यहां से VL की वैल्यू अपन ने लिखी है ई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, E naught into e to the power minus RT by L, and this is equivalent of
के टाइम्स वोल्टेज अक्रॉस दिस, आई आर है वोल्टेज, तो ये कितनी आ रही है, ई नॉट माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। इक्वेट कर दो, सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना आने वाला है, 1 + k इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, ये आ गया। और ये किसके बराबर है, के बराबर है, के ई नॉट भी कैंसिल कर दिया अपन ने। ओए होए, बहुत बुरा लगा भाई। ऐसे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, T इज इक्वल टू L बाई आर ln ऑफ K + 1 बाई के। अब चेक कर लो, जब इक्वल है आर L बाई आर ln2 आ रहा है, और यहां पे हम बात भी कर सकते हैं कि ये जो टाउ है, टाइम कांस्टेंट, अब ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, वो ई का फैक्टर आता है 63.2% ऑफ रिमेनिंग करंट, उतनी चार्जिंग होगी, वो यहाँ पे भी वैलिड होता है। तो टाइम कांस्टेंट हो गया यार टाउ। बात समझे? तो जब VL इज इक्वल टू VR आ रहा है, क्या मिलेगा आपको, VL इज इक्वल टू VR, दिस इंप्लाइज टाइम जो मिल रहा है आपको L बाई आर ln2 मिल रहा है, ठीक है ना। ये वाला टाइम किसी और टाइम के लिए भी हमने कर लिया है, किसी और टाइम के लिए भी हमने कर लिया है वो, ठीक है। कुछ और भी आपसे पूछ सकते हैं, मान लो इस तरह से पूछ लिया जाए कुछ, फाइंड द टाइम व्हेन रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर is k times the rate of energy loss in resistor। जरा निकालिए तो, जरा निकालिए तो, देखिए क्या आंसर आएगा इस बार, फटाफट निकालो। फटफट निकालो, फटफट, नहीं तो फटाफट निकाल दो। कल या परसों है ना, एक वीडियो आएगा INSP पे, थोड़ा सा एनिमेशन टाइप का ट्राई किया है, जो मैंने थोड़ा सा पहले दिखाया था उसको कंप्लीट कर लिया है। आप उसको देखिएगा एक बार, है ना, और उसका फीडबैक मेरे को देना ग्रुप में। आपको उस तरह से चाहिए तो हम लोग अपलोड करेंगे। सर हवा भी नहीं लग रही है, तो हवा तो लगनी ही नहीं चाहिए यार।
हवा, हमारे यहाँ तो हवा भूत को कहते हैं। हमारे यहाँ हवा भूत को कहते हैं। हवा लग गई मतलब भूत पीछे पड़ गए। गांव देहात में अभी भी है ना, ज्यादा परफ्यूम वगैरह सेंट वगैरह लगा के घूमो ना, तो ऐसा माना जाता है कि भूत पकड़ लेते हैं उस खुशबू को। हालांकि मेरा बिल्कुल भी उस पर बिलीव नहीं है। मैं तो परफ्यूम बहुत यूज करता हूँ। अबे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ सर, मेरे यहाँ भी माना जाता है। हम, मैं बता रहा हूँ ना, सब जगह नॉर्थ में तो इस तरह की चीजें बहुत मानी जाती हैं। कॉलेज के बैचलर लड़के जो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं स्पेशली, है ना, अब कॉलेज में तो कुछ इतनी आसानी से मिलता नहीं है, तो वो सोचते हैं चलो इसी बहाने कोई भूतनी उतनी पकड़ ले तो भी काम चल जाएगा। तो सेम आएगा इसका आंसर भी, सेम आएगा बच्चों, यही आंसर आएगा इसका, यही आंसर आएगा इसका। प्रॉब्लम ही सेम है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो यार, पता नहीं कितना टाइम लगाते हो। जो वो बोले वो कर दो, जो वो बोले क्वेश्चन में आप उसको शिद्दत के साथ कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। वो क्या बोल रहे हैं चलिए देखते हैं। वो क्या बोल रहे हैं या क्या बड़बड़ा रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि भैया डी बाई डी टी ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज रेट ऑफ एनर्जी लॉस इन द रेजिस्टर। इसको कर देना है के टाइम्स, इसको कर देना है भैया के टाइम्स, समझे क्या? ठीक है ना, यही तो करना है और क्या करना है। ये कितना है? ये तुम्हारा हाफ एल आई स्क्वायर है। अभी तो करवाया है और क्या करवाया है, देखो यहाँ पे थोड़ी देर पहले लिखवाया है आपको, किरचॉफ लॉ का बदला हुआ रूप। ये देखो कितना आ रहा है, ये मेरे बच्चे आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे एल आई डी आई बाई डी टी। एल आई डी आई बाई डी टी रख देते हैं भैया वैल्यू। एल आई डी आई बाई डी टी, ये तुम्हारा क्या बना, के टाइम्स आई स्क्वायर आर। एक आई से ये स्क्वायर उड़ा दिया, तो ये बना तुम्हारा एल डी आई बाई डी टी, और ये बना तुम्हारा के टाइम्स आई आर। अरे ये कौन सी कंडीशन निकल के आई? ये कंडीशन एल डी आई बाई डी टी तुम्हारा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हो गया, और ये के टाइम्स वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस हो गया। इसी का तो आंसर निकाला है थोड़ी देर पहले, क्या समझे? ये बात समझ में आई क्या? क्यों आंसर सेम था? डायरेक्टली मारना चाहिए था आपको। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस तरह की चीजें आप एक बार में सोच लो। सर आप मैक ब्रांच के लिए क्या कर रहे हो? मैक बहुत बढ़िया ब्रांच है भाई। सबसे मस्ती करने वाले लोग मैकेनिकल में ही मिलते हैं। उनको कहीं ना कहीं आशा रहती है कि भाई करियर सिक्योर है, एंजॉय कर लो जिंदगी। सर आई स्क्वायर आर का डी बाई डी टी क्यों नहीं किया? अबे खुद पावर है भाई मेरे, वो आई स्क्वायर आर देख, ये कर ले, डी बाई डी टी ऑफ इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी टी। भाई एनर्जी लॉस कितना है, इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी टी ये है, तो ये यही तो बनेगा आई स्क्वायर आर। भाई भूल गया है पावर को, समझे? सर आप मैक ब्रांच के लिए डिमोटिवेट कर रहे हो। बुद्धू है क्या भाई? बहुत सही ब्रांच है, मैं बता रहा हूँ, करियर सिक्योर होता है, अब मजे भरपूर होते हैं।
सीएससी का भी बहुत मज़ेदार होता है, ठीक है ना। सीएससी का भी बहुत मज़ेदार होता है क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मारने पड़ते हैं। इलेक्ट्रिकल में तो यार बहुत मारने पड़ते हैं एफर्ट्स। चलिए, अब एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, एक चीज़ और देख लेते हैं कि यार अगर हम इसके साथ पहले मैं आपको वो करा देता हूँ, करंट डीके करा देता हूँ, फिर आएंगे कैपेसिटर के साथ इसको लेके। करंट डीके इलेक वालों का नहीं होता मज़ेदार, लाइफ बहुत पढ़ते हैं वो लोग, और प्रॉफ लोग हालत खराब कर देते हैं। एक इंडक्टर है बच्चों इस तरह का, है ना, और हमने इसको एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट किया है। हमने इसको एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया भाई, एक स्विच की मदद से। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग चलती है। इनमें इंडक्टर्स के सीरीज एंड पैरेलल भी आएंगे आपको भी। तो ये रेजिस्टेंस है आर एंड ये स्विच है, इंडक्टर है। बेसिकली होगा क्या, पहले ये इंडक्टर किसी और सर्किट से कनेक्टेड रहा होगा, ठीक है, पहले ये किसी और सर्किट से कनेक्टेड रहा होगा। सिविल ईसीई भी उसी का पार्ट है इलेक्ट्रिकल का भाई। आईआईटीज में नॉर्मली ना ईसीई बीएचयू वगैरह में है अलग से, लेकिन इन जनरल आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोल रहे हो तो उसके सिस्टर ब्रांचेस भी उसमें इंक्लूडेड है। तीन पार्ट्स होते हैं, एक पावर सिस्टम्स का होता है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम्स रहता है, और एक वीएलएसआई डिज़ाइन वगैरह रहता है। मैक में भी तीन ब्रांचेस होती हैं नॉर्मली, एक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, एक एनर्जी से रिलेटेड, और एक प्रोडक्ट डिज़ाइन वगैरह का, ठीक है ना। सिविल वगैरह नहीं रहती है, बट ठीक है, मिले तो ले लेना। चलिए क्या, स्विच अपन क्लोज कर देते हैं, ठीक है, ये स्विच अपन क्लोज कर देते हैं। ये सर्किट ऑब्टेन कैसे होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं टी इक्वल टू 0 पे करंट यहां पे कुछ आई नॉट रहा होगा। भैया ये आई नॉट कौन सा करंट है, तो मैं आपको बस दिखाना चाहूंगा, देखिए क्या अरेंजमेंट रहता है। आपने ये वाला केस देखा है, ये वाला केस देखा है। सर एसी एसी कब होगा, एसी हम लोग सर्दियों में करेंगे बेटा, 2039 की सर्दियों में। अभी टाइम है एसी में, म्यूचुअल इंडक्टेंस है और क्वेश्चंस करेंगे दबा के इसके। यार ये देखो, ये सब तुम्हारी ना डिमांड्स ना तुम्हारे ऑफलाइन टीचर से होनी चाहिए, वो तुमको बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे होंगे, ठीक है ना। समय भी ज़्यादा है, हमको ज़्यादा पढ़ाना होता है, समय भी ज़्यादा लेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये सब डिमांड्स वहाँ रख दिया करो यार, वो लोग भी तो कुछ करें, सब हम ही से करवा रहे हो। क्योंकि मान लेते हैं तुम्हारी बात, इसलिए तुम कहते रहते हो। पकड़ो सर को कि सर इतना पैसा लिए हो, वहां तो हो जाना चाहिए ना ये सारी चीजें, अब तक तो वहां तो सब हो जानी चाहिए थी। अब जरा ध्यान दो इधर, यहां कैसे होगा कि पहले एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी, ये हमारा जो इंडक्टर है, ध्यान देना, थोड़ा सा अलग अरेंजमेंट रखेंगे। एक इंडक्टर ले आओ, और क्या ये पुराना सर्किट है, क्या ये बच्चों पुराना सर्किट है। S2 है, ठीक है ना, S2 है, और एक स्विच और ले लेते हैं। ये S1 है, ये E0 है, और ये रेजिस्टेंस R का है। बहुत ध्यान से देखिए, ये इंडक्टर है। तो हम इसको रख के छोड़ देते हैं बहुत लंबे समय के लिए, ठीक है ना।
जरा ध्यान दे दो। जरा ध्यान दो, इस तरह का सर्किट है, इसको छोड़ दिया बहुत लंबे समय के लिए S1 को क्लोज करके। आपने क्या किया, इसका एक और क्लोन बना लेते हैं। S1 को क्लोज किया और लंबे समय के लिए छोड़ दिया, स्टेडी स्टेट आने दी। ठीक है, स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है, यहां पे जब स्टेडी स्टेट में आ जाएगा आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तो आप देखोगे इस इंडक्टर में कांस्टेंट करंट चल रहा होगा। इस इंडक्टर में कांस्टेंट करंट चल रहा है, कितने का है ये, यहां से आप देख सकते हो स्टेडी स्टेट करंट जो है वो कितना आएगा, वो E0/R आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडक्टर जैसी कोई चीज ही नहीं है, केवल एक बैटरी है और एक रेजिस्टर है। इंडक्टर स्टेडी स्टेट में ऐसे बिहेव कर रहा है, इंडक्टर स्टेडी स्टेट में ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो एक कंडक्टिंग वायर हो, और इनिशियल मोमेंट पे ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि एकदम परफेक्ट रेजिस्टेंस हो, करंट को वो चलने नहीं दे रहा है। बताइए, क्या ये बात समझ में आ रही है? युवराज कह रहा सर मैकेनिकल वालों को आईआईटी में जॉब्स मिलती है। अब बढ़िया बढ़िया जॉब्स मिलती है, बहुत तगड़ी वाली। आई डोंट नो बाहर के कॉलेजेस में क्या है, बट आईआईटीज की वन ऑफ द बेस्ट ब्रांचेस में से एक है मैक। सर गुरुदेव, एक एक सर और विजय सर बहुत गुस्सा होते हैं जो ऐसे पूछते हैं। हाँ, गुस्सा होना ही चाहिए यार, क्या है, सारी चीज हम ही पे थोप रखी है तुमने। ये करा दो वो करा दो, और करा भी रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं करा रहे, है ना। चलिए वापस आते हैं। आप देखिए उस इंडक्टर के बिहेवियर को, T=0 में एकदम स्ट्रांग परफेक्ट रेजिस्टेंस की तरह से वो बिहेव कर रहा। बोला कि नहीं, करंट नहीं जाने दूंगा तो नहीं जाने दूंगा। कल मैंने आपको खली और एक सुक्कड़ का एग्जाम्पल दिया था कि वो कोशिश करता है उसको रोकने की, रोक नहीं पाता है। ठीक है ना, बात समझे, कोशिश करता है रोकने की पर वो रोक नहीं पाता है। बात आपको समझ में आई कि इंडक्टर में करंट बढ़ा, इंडक्टर ने बोला नहीं बढ़ने दूंगा कुछ भी हो जाए, तो रोकने के लिए कोशिश की, लेकिन खली था सामने तो वो दब गया और करंट बढ़ा, फाइनली इन्फिनिटी पे आया, स्टेडी स्टेट में आ गया। स्टेडी स्टेट में आते ही इंडक्टर ऐसे बिहेव कर रहा था कि जैसे कि वो बिल्कुल क्या होता है, कंडक्टिंग वायर है। ऐसे ही होता है ना यार। आप भी घर में कई बार जिद करते होंगे, है ना, अड़ जाते होंगे जिद में कि नहीं ये चाहिए तो चाहिए, है ना। पहले आपने पूरा उत्पात मचाया कि ये सामान चाहिए तो चाहिए, फिर पापा समझाते रहते होंगे थोड़ी देर के लिए कि नहीं अभी नहीं, बाद में दिला दूंगा, अगले महीने दिला दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तुम जिद पे आ जाते होगे, तो फिर बाप क्या करता होगा, कूटता होगा कायदे से। तो दो तीन झापड़, तीन चार चप्पल, दो चार लात पड़ने के बाद फिर आप पूरी तरह से स्टेडी स्टेट में आ जाते होंगे कि पापा अब कभी नहीं मांगूंगा। ठीक है ना, कि पापा अब कभी नहीं मांगूंगा। वही इस इंडक्टर के साथ होता है। तो यहां पे देखिए क्या होने वाला है बच्चों, यहां पे क्या होने वाला है, इधर से इधर, ये T→∞ का केस ले रहा हूं मैं, स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूं। यहां आते ही जब ये करंट स्टैब्लिश हो गया इस पे, ये करंट जब इसमें स्टैब्लिश हो गया, कितने का करंट चलेगा ये इसमें, इसको मैं I0 बोल रहा हूं। ये है कौन सा, ये I∞ वाला करंट है जो किसकी तरफ है, E0/R1 की वैल्यू का करंट है। और जैसे ही ये आया था यहां पे, जैसे ही ये आया था, मैंने क्या किया, इस स्विच को खोल दिया भैया, इस स्विच को खोल दिया और इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, इस स्विच को खोल दिया और इसको क्लोज कर दिया। एक काम करते हैं, वैसा ही दिखना चाहिए तो इसकी डायरेक्शन बदल देते हैं।
क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये आई नॉट का करंट अचानक से इस इंडक्टर में आया कैसे? वरना क्योंकि यहां तो बैटरी का कोई सोर्स नहीं है ना, लेकिन इंडक्टर उस चीज के लिए रिस्पॉन्स देगा। इंडक्टर कहेगा नहीं यार, मेरे अंदर से करंट, हाँ सर सिस्कियां लेते रहते हैं तो देखो ये करंट ऐसे डिक्रीज करेगा। अब डिक्रीज करेगा तो ये अड़ जाएगा, बोलेगा नहीं तुमको घटने नहीं देंगे, ये बोलेगा नहीं तुमको घटने नहीं देंगे सॉरी माय बैड। घट रहा है ये दूसरी डायरेक्शन में, तो कहेगा दोस्ती भी निभाने आ गया तुरंत, पहले पिटा अब दोस्ती निभाने आ गया। क्या बोल रहा होगा कि भाई आई नॉट इधर घट रहा था, डिक्रीजिंग करंट है, हम तुम्हें बढ़ाएंगे। ऐसे इसने बोला कि हम तुम्हें बढ़ाएंगे, तो बढ़ाने के लिए उसी की डायरेक्शन में इसने करंट को बढ़ाना चालू किया। अब देखिए यहाँ पे ई इंड्यूस्ड आ गया है, इसको मैं अभी भी मॉड एल डी आई बाई डी टी लिखूंगा। अब मेरी लिमिट कहाँ से जा रही है? टी इक्वल टू जीरो से। कुछ समय बाद करंट ये टी का हो गया है। ठीक है, ये तो सारी सिचुएशन टी इक्वल टू जीरो थी, जनरल टाइम टी पे लिखते हैं। तो यहां से अब नया जो करंट चल रहा है वो ये आई का है। क्या बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, मॉड ऑफ एल डी आई बाई डी टी, जो कि हमारा इंड्यूस्ड है, सिंगल रेजिस्टेंस है ना, तो ज्यादा सोचना नहीं है, ये वैल्यू आई आर के बराबर हो जाएगी, ये वाले आर के। ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहां पे ये कैसे लिखेंगे अपन? ये कैसे लिखेंगे? ये आएगा बच्चों माइनस एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि डी आई बाई डी टी अब करंट डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव, डी आई बाई डी टी नेगेटिव है, एक माइनस साइन मैंने सामने डाल दिया तो पॉजिटिव हो गया। दूसरे साइड जब मैं आई लिख रहा हूं आर, तो इधर भी पॉजिटिव आ गया, इधर भी पॉजिटिव आ गया। इतनी आसान इक्वेशन की बस पूछो मत। डी आई बाई आई हो गया, ये कितना बना? माइनस ऑफ आर बाई एल टाइम्स डी टी, जीरो से टी। अब इस मोमेंट को टी इक्वल टू जीरो बोल रहा हूं मैं, जब यहां से यहां हमने स्विच किया, और उस मोमेंट पे ये करंट आई नॉट था, अब जाके ये जनरल आई हो गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। ये ऐसा आ जाएगा यार। वापस से आपसे पूछा जा सकता है इस बार, एल एन ऑफ आई वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? और यहां तो हमें सोचना ही नहीं है, वी एल इज इक्वल टू वी आर ऑल द टाइम। स्विचिंग के बाद वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस, इट विल होल्ड ट्रू ऑल द टाइम्स। हर समय ये करेक्ट होने वाला है। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों आपको? क्या ये बात समझ में आ गई? बताइए अगर बात समझ में आ गई है तो। अगर ये बात समझ में आ गई है तो बता दीजिए। जरा ड्रॉ तो करो एल एन आई वर्सेज, यहां पे इस पे भी कर सकते हैं। देखो मैं होमवर्क दे देता हूं, कोई एक जगह मुझसे करा लेना, दूसरी जगह आप खुद कर लेना। वीएल की वैल्यू निकाली थी अपन ने, क्या यहां पे भी वो आपसे ग्राफ ड्रॉ करवा सकता है भाई, एल एन वी एल चार्जिंग सर्किट में या करंट ग्रोथ सर्किट में? आपसे बोलेगा यार एल एन वी एल वर्सेस टाइम ग्राफ। मैं कोई एक करा देता हूं यहां पे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, है ना। तो यहां पे ले लो यार, इस जगह से आप आओगे, दोनों साइड एल एन लोगे, एल एन ऑफ वी एल, ये कितना आ रहा है? एल एन ऑफ ई नॉट माइनस,
क्या बात समझ में आई? तो कैसा ग्राफ दिखेगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ होगा ये। इतनी बार हम कर चुके हैं यार इन चीज़ों को कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। y इज इक्वल टू सी माइनस एम टी, ये एम एक्स टाइप का ग्राफ बन गया यार। ठीक है। पॉजिटिव इंटरसेप्ट, नेगेटिव स्लोप कैसा दिखता है? देख लो। तो ये कौन सा है? एल एन वी एल वर्सेस टाइम ग्राफ। तो कब कब ये एंड पॉइंट्स की वैल्यूज भी आपको पता है। ये है एल एन ऑफ ई नॉट और ये टाइम है आर बाई एल एल एन ई नॉट। क्या बिल्कुल कैपेसिटर जैसा नहीं है? इफेक्ट ऑफ ई नॉट, इफेक्ट ऑफ आर, इफेक्ट ऑफ एल, आप तीनों ड्रॉ कर सकते हैं। आप तीनों ड्रॉ कर सकते। हीट तो रिलीज हो ही रही है भाई मेरे। ये तो क्या है? ये हीट रिलीज ही तो है ये, और क्या चीज है? ये ही तो है हीट। आई स्क्वायर आर लिखा तो है, रेट ऑफ हीट जनरेशन। ठीक है। आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए अब यहां पे मैं तीनों ग्राफ इसी के ड्रॉ कर देता हूं नेक्स्ट पेज पे, ताकि फिर आगे नहीं करेंगे। पहले भी कर चुके हैं कैपेसिटर में, और बीच में भी कहीं मैंने ड्रॉ करा के आपको होमवर्क दिया था, वो वाला तो मैंने बीच में फिर दोबारा नहीं कराया था। ठीक है ना? तो यहां ये देख लेते हैं तीन ग्राफ में। एक दो तीन आ जाने चाहिए यार यहाँ पे। दोस्त ये है अपना ग्राफ, देख लो। ठीक है ना? यहां पे वापस से लिख देता हूं, आर बाई एल एल एन ऑफ ई नॉट। ठीक है। और ये कितना आ रहा है? एल एन ई नॉट। इसका स्लोप कितना आ रहा है? स्लोप आ रहा था माइनस ऑफ आर बाई एल। मतलब अगर ये एंगल थीटा दिया जाए बच्चों, तो tan थीटा की वैल्यू आर बाई एल दी गई है। ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखी थी, उसको रिलेशन भी लिख लेते हैं। ठीक है। चलिए इफेक्ट ऑफ ई नॉट ड्रॉ करते हैं पहले। इसी ग्राफ को उठा लेंगे और थोड़ा सा छोटा बना देंगे इसको, है ना? शायद अब जो यहां देखो क्या है, इसके स्लोप में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। इफेक्ट ऑफ ई नॉट बढ़ाओगे तो वाई इंटरसेप्ट बढ़ जाएगा, है ना? थीटा वही रहने वाला है, थीटा पे कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो ई नॉट बढ़ाने का जो इफेक्ट आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है। ये तो कब दिख ही नहीं रहा हो तुमको। और ई नॉट घटाने का जो इफेक्ट है वो ऐसा आ रहा है। आप देख चुके हो ना, पीवाईक्यू में एक मस्त सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लगा था मेरे को। दो तीन बार आ चुका है इस तरह का। तो ये ई नॉट इंक्रीजिंग वाला ग्राफ है, और बच्चे ये ई नॉट डिक्रीजिंग वाला ग्राफ है। क्लियर है? क्या कर दिया? आर बाई एल कर दिया है क्या? कुछ भी देख पा नहीं रहे हो तुम लोग, है नहीं? तो ठीक से देखो, सब तो सही लिखा हुआ है। यहां भी तुमको नहीं दिख रहा होगा, लिखा तो सही है सारा। देखो पूरा सही लिखा हुआ है, फिर भी दिख नहीं रहा है लड़के को। ये देख,
बार बार बताना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है इन लड़कों को। पीछे वाले पेज में भी देख लो भाई। यार यहां तो वही आ रहा है भाई, क्या करा रहे हो? केवल इसमें चेंज आएगा, ऊपर सेम रहेगा, है ना। देखो वापस से ठीक करना पड़ा, सही लिखा हुआ था। चलो ठीक है भाई, क्लियर है सबको? मन की आंखों से देख लिया था मैंने तो, ठीक है भाई, जो मन की आंखों से देख लेता वही सही, वही सच्चा बालक है। आगे बढ़ा जाए भाई। एल एन वी एल वर्सेस आर ग्राफ में तू ही एक मेरा सच्चा भक्त है भाई रौनक। तू वो पुराना पापी है अन अकेडमी वाला मेरा, या कोई नया पापी है? आर का इफेक्ट देखते हैं भाई, आर का इफेक्ट देखते हैं। हाँ, तुम्हारी आंखों पे इमेज इन्वर्टेड बन रही है मेरा भैया, सही है। तो युवराज पहले ही, अच्छा पुराने पापी ही हो तुम, ठीक है। ये देख लो, कभी कभी तुम्हें लगता होगा ना यार, ये मास्टर कभी एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग भागते रहते हैं, इनके चक्कर में हमें भी भागना पड़ता है। सर सारे यूजी पापी यहीं हाजिर हैं। हम्म। मन में नहीं आता तुम्हारे कि कभी कभी यार मास्टर जी, कभी कोचिंग 1 में, कभी कोचिंग 2 में, कभी कोचिंग 3 में। तुम इस बात को समझोगे जब तुम खुद जॉब करने लगोगे ना, जब तुम खुद प्रोफेशनल लाइफ में आ जाओगे, तब तुम्हें ठीक लगेगा। चलिए वापस आते हैं इस डिस्कशन में। इफेक्ट ऑफ आर को देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पे। बिल्कुल वैसे ही चलना है यार। इफेक्ट ऑफ आर, अब इसमें क्वेश्चन में कैसे भी पूछ सकता हूं, मैं परसेंटेज के टर्म में पूछ सकता हूं। मान लो मुझे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनाना है, मैं मान लो यहाँ पे इस लेंथ को, इस शिफ्ट को परसेंटेज के टर्म में देके आपसे पूछ सकता हूँ। देखने में भयानक लगेगा, क्वेश्चन बहुत आसान होगा, ठीक है। बात समझ में आई? ये अगर हम दे दें कुछ एरर एनालिसिस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम करके बना दें, आइडिया क्या रहेगा भाई, इसको, इस चेंज को मैं परसेंटेज के टर्म में दे दूंगा। बात समझे क्या? इफेक्ट ऑफ आर, आर बढ़ाने पे और आर घटाने पे क्या होगा? तो देखिए इंटरसेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा। आर बढ़ाने पे थीटा बढ़ेगा, थीटा घटेगा। तो यहां से देख सकते हो कि भैया ये जो है आर बढ़ाने वाला केस है, और ये आर घटाने वाला केस है। यहां पे भी मैं डेटा इस चेंज ऑफ एंगल के हिसाब से दे सकता हूं। अनय पूछ रहा है व्हाई डोंट यू टीच एट वन प्लेस, कोई नहीं पढ़ा था यार वन प्लेस पे, है ना। आपके अपने इंटरेस्ट होते हैं भाई। अब तू देख, तूने अभी, तू वही अनय है ना जिसने कल परसों आईएनएसपी में मुझसे पूछ रहा था, आईएनएसपी लिया था। आपके अपने सपने होते हैं, उनको पूरा करना होता है, तो जगह वगैरह सब बदलना होता है। प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही रूथलेस होती है आपको यार, है ना। ज़्यादा भावनाओं में रहना नहीं होता है। काम करिए और अपना काम अच्छा रखिए, बस इतना ही ध्यान रखो, बाकी सब मोह माया है इस जिंदगी में। जब तक कर रहे हो तब तक अच्छे से करो, है ना। तुम भी तो एक कोचिंग में नहीं रहते हो ना, तुम क्या भाग भाग के 4 कोचिंग में स्टडी मटेरियल ढूंढते हो, है? ये बताओ पहले, है ना, तुम कहे 4 कोचिंग में ढूंढते हो जाके स्टडी मटेरियल। इफेक्ट ऑफ ई नॉट, इफेक्ट ऑफ आर, एंड तीसरा क्या होगा, इफेक्ट ऑफ एल। ये भी लिख लो यार फटाफट।
इफेक्ट ऑफ एल। तो यार यहां क्या होगा, मुझे कोई बताएगा? बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट होने वाला है इसमें, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट। इंटरसेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए यार, एल एन ई नॉट होता है यहां पे, ठीक है ना। एल एन वी एल है और ये टाइम टी है और ये वो मोमेंट है। अब मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, मन ही नहीं कर रहा है इसको, चलो लिख देता हूं, फिर नहीं तो कहेगा सर फीस पूरी दी थी, लिखा आपने आधा ही। तो यहां क्या होगा, एल अगर बढ़ा रहे हैं बच्चों तो ये बाहर की तरफ भागेगा, थोड़ा सा उल्टा हो गया उसके हिसाब से। क्या आप फील कर सकते हो इस तरीके का क्वेश्चन परसेंटेज के टर्म में दे दिया जाए और ओवरऑल इफेक्ट पूछ लिया जाए, है ना? ये एल इंक्रीजिंग वाला है एंड ये एल डिक्रीजिंग वाला है। आई होप आपको क्लियर होगा यार, ठीक है ना? बात समझ में आई? आयुष कह रहा है मेसी भी तो एक टीम से नहीं खेलता। चलिए क्लियर। तने कहता है सर फिर से आधा दाम वाला, बुरा लगता है तने को। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये काम अब तुम कर लेना भाई, खुद कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूं, करके बता दिया है मैंने, आप इसको कर लीजिएगा खुद अब। ये खुद कर लेना भाई। अब देखिए यार, इसमें और भी कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। कितना टाइम है, अगर लगे यहाँ तो एलसी ऑसिलेशन भी करा दूं क्या? एक क्वेश्चन तो ले ही लेते हैं चलो एलसी ऑसिलेशन का। अब ये सारे एक साथ ही निपटा देंगे, है ना? सर ऑसिलेशंस कहाँ से आ गए सर? अभी तो एलआर सर्किट ही नहीं हुआ है। 10 मिनट में यार होगा नहीं वैसे ये, छोड़ो, भूल जाएंगे वरना कुछ कुछ चीजें। इसको कल शुरू करेंगे। वापस आते हैं इंडक्टर पे। एक दो प्रॉब्लम ले लेता हूं, ठीक है ना, मैं इस पे। तो इंडक्टर के बिहेवियर को देखते हैं बच्चों कि कैसा बिहेव करता है और क्या रहता है। देखिए आपको आपकी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, कौन मास्टर कहाँ पढ़ा रहा है कहाँ जा रहा है इस पे ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। एक इंडक्टर है बच्चों ऐसा, ठीक है ना। सर अभी तक तो वैसा बना रहे थे, अब ऐसा बना रहे, अब बना दिया, अब उसमें क्या है, लिख दिया है ना एल, तो आप समझ लेना इंडक्टर है ये, अंदर कॉइल जैसा है। टी इक्वल टू 0 पे इसका कैसा बिहेवियर रहेगा? ये बिल्कुल काइनेमेटिक्स जैसे ही प्रॉब्लम होते हैं बच्चों ये। टी इक्वल टू 0 पे कैसा बिहेवियर रहेगा और टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कैसा बिहेवियर रहता है, ये जब भी स्टेडी स्टेट या आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इस तरह के शब्द यूज होते हैं, ठीक है ना, इसका मतलब है कि भाई जितना करंट को बढ़ना था वो बढ़ चुका है, जितना करंट को बढ़ना है वो बढ़ चुका है, ठीक है ना। तो अब यहां पे मान लेते हैं दो चार पॉइंट्स ले लीजिए। पॉइंट ए है एंड ये पॉइंट बी है,
ये पॉइंट ए है एंड ये पॉइंट बी है, ठीक है। और इन पॉइंट्स को याद रखिएगा भाई, क्विकली सर्किट सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। तो ये ऐसे कुछ बिहेव करेगा जैसे ओपन सर्किट आ गया हो आपके सामने। बात समझे? ए और बी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहा, तो ये ऐसा बिहेव करेगा जैसे सर्किट टूट गया है। अरे सर, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर आ रहा है कैपेसिटर का, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर आ रहा है कैपेसिटर का। यहां क्या होने वाला है? यहां ऐसे बिहेव करेगा कि जैसे एक कंडक्टिंग वायर ही हो, इंडक्टर है ही नहीं वहां पे, ये ऐसे बिहेव करेगा। एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ कैपेसिटर्स आ रहा है, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ। यहां भी थेवेनिन थ्योरम बिल्कुल काम करेगा यार, यहां भी बच्चे थेवेनिन थ्योरम बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे पहले कर रहा था। बात समझ में आई? कि अगर आपसे ये पूछ ले t=0 पे, और वो सारे मेथड भी काम करेंगे जो आपको शॉर्टकट्स बताए हैं, मैंने शॉर्टकट बताए हैं ना, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, उसी तरह से यहां करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आप लिख लीजिए a+b इंटू e⁻t/टाउ, वैसे ही लिख लीजिए, अपने आप निकल के आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही, कोई सोचना ही नहीं है। लेकिन वो कहाँ और किस तरीके से वैलिड थी आपको अगर याद हो, हमने वन कैपेसिटर सिस्टम के लिए वैसे किया था, और कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए जनरल टाइम टी पे अगर आपको लगाना है तो फिर यार ज्यादातर हमको नॉर्मल इक्वेशंस लिख के करना चाहिए। उसके भी कुछ केसेस हैं सिमेट्रिकल सिचुएशंस में, बट आई थिंक वो टू मच हो जाता है +2 लेवल पे करना, इसलिए हमने उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी है, ठीक है ना। लास्ट में टाइम मिलेगा आपके एडवांस रिवीजन के टाइम पे, मे बी उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ चीज़ें मैं लूंगा क्लास में, और उस समय वो सब करा दिए जाएंगे। जरूरत है नहीं है सच, मतलब बिल्कुल ही रैंडम सा सर्किट, ना सिमेट्री ना कुछ, है ना, थेवेनिन लगा के उसके आंसर निकाल लिए जाए। 3-4 कैपेसिटर, 3-4 इंडक्टर, कुछ रेजिस्टर, और उसमें पूछ लिया जाए कि इस ब्रांच में करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, वहां काम कर जाते हैं, ठीक है ना। बट ज्यादातर बेटर है कि आप उसको बिना उसके ही करें। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। एक चीज और थोड़ा सा आपको ध्यान देनी पड़ेगी, एक क्वेश्चन मैं यहां ले रहा हूं, है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अलग सा बिहेवियर है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बट हालांकि मैंने सीरीज एंड पैरेलल अभी नहीं कराए हैं, तो यार पहले एक सीरीज एंड पैरेलल वाला भी करा देता हूं मैं आपको, एक एक लाइन के हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, अपन ने काफी समय दिया है यार वहां पे, है ना, कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इन सब चीजों को, तो अभी यहाँ पे उसी का एक्सटेंशन है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, फटाफट फटाफट कर लेते हैं। तो क्या है भाई, सीरीज देख लेते हैं, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या है कहानी इसकी। इस तरीके से थे भाई इंडक्टर्स आपके पास, आप इसके वोल्टेज की रिलेशन भी देख लोगे ना तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगी कि भाई कहानी क्या है, और इसको लास्ट में किसी एक इंडक्टर के बराबर हमको करना है, ठीक है ना। बड़ा बुरा सा लग रहा था। ये L1 है, ये L2 है, और ये L3 है, यहां पे L इफेक्टिव है। क्या सेम एज रेजिस्टेंस नहीं आएगा? करंट का टर्म न्यूमरेटर में आ रहा है भाई,
करंट का टर्म न्यूमरेटर में आ रहा है यार, जैसे आई आर होता था, यहाँ एल डी आई बाई डी टी आ जाएगा, बस इतना ही तो डिफरेंस है। अब सीरीज कनेक्शन है तो इसमें होगा क्या कि भाई मेरे आई करंट चल रहा है तो इवन डी आई बाई डी टी सेम होने वाला है सब में। तो यहां मान लेते हैं करंट बढ़ रहा था, यहां करंट जा रहा था और वो बढ़ता हुआ मान लेते हैं, तो ये सारे के सारे गुस्सा हो जाएंगे, कहेंगे रुको हटाओ मिलके इसको घटाते हैं। तो ये सब मिलके घटाने लगे, गुस्से में आ गए सारे के सारे। और हमें ए और बी के बीच में सेम पोटेंशियल चाहिए यार, तभी इक्विवेलेंट हम मानेंगे। भाई ये मिल के एक जैसा काम करे तभी तो हम मानेंगे इसको कि भाई हाँ सेम है। देख लो, ये सर्किट का एक हिस्सा था, ये सर्किट का एक हिस्सा था, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा यार। यहाँ पे अगर इवन ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लिखने में मजा नहीं आ रहा। ये एल वन इंटू डी आई बाई डी टी, ये कितना बनेगा भाई, ई टू यहाँ कितना बनेगा, ई टू ई थ्री यहाँ कितना बनेगा, ये बन जाएगा एल टू डी आई बाई डी टी। ये कितना बनेगा, एल थ्री डी आई बाई डी टी। बात समझ रहे हैं क्या? एंड ये किसके इक्विवेलेंट आने वाला है, एल इफेक्टिव डी आई बाई डी टी। और ये बराबर हैं, डी आई बाई डी टी सबका सेम है, तो क्या हम इसको उड़ा सकते हैं? क्या मेरे भैया हम उड़ा सकते हैं? यहाँ पे ये सब जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ, ये इसके बराबर आ गया। सीरीज में एल इफेक्टिव जो आया मेरे भाई वो कितना आ रहा है, L1 प्लस L2 प्लस L3, मतलब सेम एज रेजिस्टेंस आ रहा है, सेम एज रेजिस्टेंस आ रहा है। आगे चल के हम बात करेंगे जब म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पढ़ लेंगे तो किस तरह के सिचुएशंस यहाँ बनते हैं, ठीक है ना, किस तरह के यहाँ सिचुएशन बनते हैं। म्यूचुअल आने पे थोड़ा सा कहानी बदलेगी, थोड़ी सी कहानी बदलेगी, समझे क्या? सीरीज है, पैरेलल को भी देख लेते हैं, लगे हाथ तो ये इसको ध्यान रखना बहुत अच्छे से। तो पैरेलल में क्या होने वाला है, फिर से एक इंडक्टर बना लो, तो तीन बना लो इसके ऐसे ही। ये सब सीरीज में है ना, ये सब के सब सीरीज में है, तो इनको जोड़ दो भाई एक जगह। ए और बी के बीच में तीन कनेक्शन थे, इनको सबको भैया मैंने जोड़ दिया है। ए और बी के बीच में, ये मत सोचना यहां जुड़ा नहीं, जुड़ा तो है। ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। इसको बच्चों मैंने रिप्लेस कर दिया है एक सिंगल इंडक्टर से, जैसा पिछला केस था, एल इफेक्टिव। क्या पूरी कहानी वैसी नहीं है भाई? इससे आई का करंट निकला तो ये अपोज करने लगा, बोला कि नहीं तुमको बढ़ने नहीं देंगे। कोई एक केस अपनी तरफ से मान लो, सारे अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। यहां पे भी वही चीज मानोगे आप कि ये करंट आई है और बढ़ रहा है, करंट बटा तीन हिस्से में। बहुत ध्यान से देखना, इसमें कुछ है, I1 I2 I3, ठीक है, I1 I2 I3। अगर ये बात समझ में आ रही है तो मुझे बताओ, क्या तीनों की तीनों बैटरीज इसको अपोज करेंगी, ऐसे घटाने की कोशिश करेंगे? एक बच्चे का डिमांड है सर
आप किसी दिन अपनी कक्षा वाली शर्ट पहन के आइए। चलो कल पहन के आता हूँ। तुम जाके 100 लोगों को बोल के आना भाई अपनी कक्षा के बारे में, बार बार बोलिए जब तक वो अपनी कक्षा पे आ नहीं जाते। ठीक है, तब तक। नहीं तो दो चार वीजी सर वाले क्वेश्चन फेंक के मार देना और दो चार मेरे वाले क्वेश्चन फेंक के मार देना। आज बच्चे कह रहे थे कि मैथ्स में सॉल्यूशन नहीं मिले। भाई ठीक है यार, सर करा दे रहे हैं तो उससे काम चला लो ना भाई, तुम्हारी डिमांड ही नहीं खत्म होती है। सॉल्यूशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पढ़ते कुछ नहीं हो। आपको याद है शुरू में कितना वो था, सर हमें होमवर्क दिया करिए, होमवर्क दिया करिए सर, है ना। सर हमें होमवर्क दिया करिए। मैंने क्या किया यार, मुझे मालूम था जो पढ़ने वाले होते हैं वो खुद एक्सप्लोर करके चीजें बढ़िया कर रखते हैं, जो जिनको नहीं पढ़ना है वो मक्कारी करेंगे। मैंने कहा चलो भाई इनकी ये बात भी रख लेते हैं, ठीक है ना। होमवर्क डीपीपीज में लिख के आने लगा तुम्हारा, ठीक है ना, है ना। तो अभी भी काम करने वाले वही बालक हैं जो पहले थे ना, उतने ही बच्चे काम करते हैं। हाँ नहीं भाई, जो करने वाला है उसको बताने की जरूरत नहीं है, और जो नहीं करने वाला है उसको कितना भी बता लो, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अने से ये कह रहा है मैंने स्कूल के सारे जूनियर्स को दिला, जूनियर्स और मोहल्ले के भी जितने छोटू हो ना, छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं, जो भविष्य में आईआईटी जेई की तैयारी करने के लिए निकलेंगे, उन सबको बताओ। चलिए खैर, मस्ती मजाक अपनी जगह, वापस आ जाते हैं। ये E1 कितना बनेगा बेटा, L1 di1 by dt, इसी तरह से L2 di2 by dt, इसी तरह से L3 di3 by dt। क्या मेरे भैया ये तीनों पोटेंशियल्स इक्वल होंगे और उसके बराबर होंगे। पहली इक्वेशन जो अपने पास आएगी, पहली इक्वेशन जो आ रही है बच्चों अपने पास, वो आ रही है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 आ रही है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, L1 di1 by dt इज इक्वल टू L2 di2 by dt इज इक्वल टू L3 di3 by dt। तो dt dt उड़ा के इंटीग्रेट कर दो तो क्या मिलने वाला है, L1 I1 इज इक्वल टू L2 I2 इज इक्वल टू L3 I3। ये आ गया। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा L इक्वलेंट इंटू आई के। यहां पे देख लो कितना है, L इफेक्टिव इंटू di/dt। ये सब बराबर होने चाहिए थे A एंड B पॉइंट के बीच में। क्या ये बिल्कुल स्प्रिंग जैसा नहीं है, स्प्रिंग्स इन सीरीज टाइप का केस, वैसा ही नहीं है ये। रेजिस्टेंस वाला बिल्कुल आ रहा है पूरी तरह से। तो जब ये पैरेलल में होते हैं, अब मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं भैया, अब इनको कर लेना तुम मेरे अंदर, और पेशेंस में लूज कर जाता हूं उसको कराते कराते। तो 1/L इफेक्टिव, 1/L इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। चलो अब मैं वो क्वेश्चन करा देता हूं आपको जो मैं कराना चाह रहा था भाई, ठीक है। हाँ, ये डीपीपी बहुत मेहनत से बनाई जा रही है भैया। क्लास के बाद उन डीपीपीस को देखा करो, बहुत इजी लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं, है ना, और लेक्चर बेस्ड रहते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो भी 2-3 लेक्चर्स में कवर होते हैं, 3 लेक्चर 4 लेक्चर्स में, वो डीपीपीस उन्हीं के ऊपर बेस्ड रहता है। आप उनको जरूर किया करिए डीपीपीस के क्वेश्चन। कुछ आसान भी लग सकते हैं बहुत ज्यादा आपको, है ना। ज्यादा आसान लगे तो चले जाना लेवल 4 लेवल 5 पे, उससे क्या होगा, तुम जमीन पे उतर आओगे तुरंत, ठीक है ना। लक्ष्य कह रहा है सर पहले खुद का तो हो जाए, नहीं तो जूनियर्स को बोलूंगा तो मजाक बनाएंगे, गालियां पड़ेगी। तो पढ़ना भाई, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। सिलेक्शन देख,
सिलेक्शन के लिए सिर्फ पढ़ना होता है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। आपने क्या किया भाई, एक यहां रेजिस्टेंस लिया, एक इंडक्टर लिया, ऐसे, ठीक है ना। सिकंदर वेट कर रहा है बाहर, तैयार बैठा हुआ है। अभी देखिए हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो उसको लेके नहीं आएंगे पिक्चर में। ये आर है, ये 2R है, ये L है, और ये 3L है, ठीक है। देखिए जरा, ये E0 है, शुरू में ये ऐसे था और उसके बाद उसको इधर ले आए, देख लो जी। इसको ऐसे ले आए हैं पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे। ये पोजीशन 2 है एंड ये पोजीशन 1 है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आपको निकालना है करंट आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करंट आई इन रेजिस्टेंस ऑफ 2R, ठीक है ना। ठीक से नहीं दिख रहा, आई इन द रेजिस्टेंस ऑफ 2R एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये निकालना है आपको। कंडीशन क्या दिया है, एट t इक्वल टू 0, ऐसे बोल देता हूं, circuit is in position 1 for a long time, ठीक है। at t equal to 0, it is in position 2. Find I as a function of this. निकालो जरा, इसको डिस्कस करके ही छोड़ूंगा, इसको करके ही छोड़ेंगे। सर आप सिकंदर को कैसी ट्रेनिंग देंगे फ्रॉम एलिमेंट्री लेवल फॉर इस, मैं भाई उसको छोड़ दूंगा जैसे वो जीवन जीना चाहता है। मुझे ये पता है मेरी उसकी मम्मी से बहुत लड़ाई होने वाली है सिकंदर को लेके, है ना। कल ही हम लोग आमने सामने थे। अब भाई, है ना, मैं चाहता नहीं कि उसको डांट पड़े, मम्मी जो है उसको डांटने पे लगी, तो मेरा कलेजा एकदम फटने को आता है उसको डांट पड़ती है तो। मैंने कहा यार इतना हंसता खेलता बालक, तुम उसको डांट कैसे सकते हो अभी, छोटा सा। और मम्मियाँ तो मम्मियाँ होती हैं, भारतीय मम्मियाँ, तो हम लोगों ने अपनी तलवारें खींच ली थी, तो ऐसा होता है। मैंने कहा नहीं, इसको इसको हाथ नहीं लगाना है, इसको कुछ नहीं कहना है। भाई वो 2.5 साल के बालक को पढ़ाने के लिए यार कि इसको स्कूल में डाल देंगे, ये सारी प्लानिंग चल रही है मेरे घर में। मेरी वाइफ चाहती थी 2 साल में स्कूल पहुंच जाए। मैंने कहा इतना छोटा बालक, वो अभी कुछ जानता नहीं है, उसको स्कूल नहीं, प्ले स्कूल भेज देते, खेलेगा केवल। मैंने कहा मेरे साथ खिला लो। सर मैं तो खूब पेला गया हूँ भाई, मैं भी बहुत पिटा हूँ, है ना, बट मैं नहीं चाहूंगा ना मेरा बालक वैसे उस तरह से जिंदगी जिए जैसे मैंने जी है, ऐसा तो नहीं चाहूंगा मैं। तो कैसे करोगे इसको, चलिए अब मैं बताता हूं फटाफट। इस पोजीशन में आने के बाद देखिए जहां पे ज्यादातर बच्चे गलती करेंगे वो क्या है, ये करंट सब निकाल लेंगे। ये आई स्टेडी वाला करंट है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू बच्चे है E0/R। E0/R ये शुरू में है, लेकिन जैसे ही आप पोजीशन 2 में लेके आओगे कुछ बहुत अलग सी चीज होगी इस सर्किट में, कुछ कुछ बहुत अलग सी चीज होगी इस सर्किट में, आप ध्यान दीजिएगा।
जैसे ही बेटा ये इस पोजीशन में आएगा, ये करंट ऑल ऑफ ए सडन बदल जाएगा। ये करंट क्यों? क्योंकि यहां एक दूसरा इंडक्टर भी प्रेजेंट है। ये करंट अपनी वैल्यू को आई स्टार बना देगा तुरंत के तुरंत। ऑल ऑफ ए सडन ये तुरंत चेंज होगा। भाई पूरे सर्किट में एक यूनिक करंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पे कुछ करंट हो और वहां पे कुछ जीरो हो। ये तो संभव ही नहीं है। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो बच्चों, यहां पे हो क्या रहा है? करंट है कुछ ई नॉट बाई आर का, लेकिन जैसे ही आप इस पोजीशन पे डालोगे, कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि यार इस मोमेंट पे इसमें तो करंट है लेकिन उसमें करंट नहीं है। तो यहां फ्लक्स कंजर्वेशन होने के होएगा इसमें। इमीडिएटली ध्यान रखिएगा, ये सिस्टम्स जितने भी हैं ये लड़ मरेंगे और उस फ्लक्स को कंजर्व करेंगे। समझ में आई बात? तो इमीडिएटली t इक्वल टू 0 पे इंडक्टर में करंट बदलेगा और ये नया करंट जो है ये t इक्वल टू 0 की कहानी है। जैसे ही स्विच चेंज करोगे ये होगा। ये दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में है, तो क्या होगा यहां पे? इस पे कल चर्चा करेंगे अपन लोग, ठीक है ना? इस पे कल चर्चा करेंगे। देखिए सीरीज में है तो इनिशियल मोमेंट पे ही केवल ये होगा। तो इनिशियल फ्लक्स कितना है? L टाइम्स आई एस। और नया फ्लक्स कितना है भाई? टोटल इंडक्टेंस इसका कितना है? 4L इनटू ये बन जाएगा तुम्हारा आई स्टार। ये आई स्टार ऐसे काम करेगा कि भैया जैसे ये t इक्वल टू 0 का करंट है इस सर्किट में, ई नॉट बाई 4R। बात समझे? फ्लक्स कंजर्वेशन होगा। मतलब अगर मैं बात करूं पाई एट t इक्वल टू 0 माइनस और पाई एट t इक्वल टू 0 वाला, ये दोनों इंस्टेंट पे सेम फ्लक्स होना चाहिए। ठीक है ना? बात समझे? अब इसके बाद आपका प्रॉब्लम एक नॉर्मल LR सर्किट जैसा बन जाएगा। यहां पे बस थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स में ध्यान रखना है, क्योंकि इनको ध्यान नहीं रखोगे फिर तुम्हारे आंसर मैच नहीं करेंगे। स्पेशली जब भी किसी सर्किट में एक एक्स्ट्रा इंडक्टर घुसाया जाता है, लेके आया जाता है, तो उस समय बहुत ध्यान में रखना है। और एक इंडक्टर में एक करंट हो और दूसरे में दूसरा करंट हो, वहां पे तुरंत आपके एकदम कान खड़े हो जाने चाहिए कि कुछ लफड़ा है। अब इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है यार। अब इसके बाद ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल बन गया यार अपने को। ये प्रॉब्लम बन गया, एक रेजिस्टेंस है 2R का, एक इंडक्टर है 4L का, जिसमें इनिशियल करंट आई स्टार का चल रहा था। जिसमें इनिशियल करंट मेरे भाई आई स्टार का चल रहा था। तो आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, वो 2R का ही रेजिस्टेंस है, कितना बनेगा? इनिशियल करंट आई स्टार इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। तो ये आ जाएगा आंसर आपका। आदमी भड़बड़ा जाता है अचानक से ऐसा आंसर देखता है तो उसको लगता है ये क्या हो गया मेरे साथ। आई होप आपको अब ये चीजें याद रहेंगी थोड़ी सी। आई होप आपको ये चीजें याद रहेंगे। भैया आईएनएसपी के वीडियोस वाईटी के जरूर कर लेना यार। उसमें ना बहुत शानदार शानदार ईएमआई के कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनको देख लीजिएगा, शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इधर रोकेंगे बच्चों। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय बच्चों, आज के लिए इधर ही रोकेंगे। बाय बाय।